हजरत उमर की बहन ने कहा, ए उमर, कुरान को समझना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया, पाक हुए, अब कुरान को सुना, कुरान को इधर सुना, उधर दिल में आका का प्यार आ गया, उधर आका की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। कहने लगे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले। हाय नारे प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और, बोलो जोर से बोलो, कल भी थे और आज भी। चलो मदीना, हजरत उमर अगर इनके ईमान लाने से पहले की बात अगर करें ना, इनका उस वक्त भी बड़ा रोबो दबदबा था, मगर उमर वो हैं जिन्हें मुस्तफ़ा ने दुआ करके अल्लाह से मांगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार, दो में से एक मुझे दे दे, एक मेरी झोली में डाल दे। एक उमर है, एक अबू जहल है, इन दो में से एक मुझे दे दे। अल्लाह ने चुन के दिया, हजरत उमर को अता कर दिया, हजरत उमर को मुस्तफ़ा की झोली में डाल दिया। काफिरों ने मीटिंग की, काफिरों ने मशवरा किया, काफिर कहने लगे किसी सूरत भी मोहम्मद अरबी की तबलीग नहीं रुकती है। कहने लगे अब क्या करना चाहिए। हजरत अमीर हमजा ने उधर कलमा पढ़ा, कुफ्र की कमर टूट गई, अल्लाह अकबर, 39 मुसलमान हो गए। काफिरों ने घबरा के मीटिंग की, कहने लगे अब इस्लाम को रोकना इम्पॉसिबल है। तो कहने लगे क्या करें, बोले एक ही काम है, अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह बोले कत्ल कर दो। कहने लगे उन्हें शहीद कर, कत्ल कर दो, शहीद कर दो। अल्लाह अकबर, इधर इन्होंने प्लानिंग की, मगर कौन करेगा इस काम को। हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, काफिरों की मंडली में उसी मीटिंग में बैठे थे। इन्होंने कहा, ए लोगो, तुम अगर नहीं जाते तो ये काम उमर करेगा। इधर तो अल्लाह ने चुन लिया था, इधर उमर बोले मैं कत्ल करूंगा। तलवार उठाई, चल पड़े। रास्ते में गैज़ो गज़ब में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ चले, कहने लगे आज मैं इस्लाम के चराग को बुझाने जा रहा हूँ। उसने कहा इस्लाम के चराग को बाद में बुझाना, पहले अपने घर की हालत देखो। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारी बहन मुस्तफ़ा की गुलामी को कबूल कर चुकी है। और गुस्सा आया, गैज़ो गज़ब के आलम में बहन के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे जल्दी दरवाजा खोल, अंदर कुरान पढ़ा जा। तकबीर, नारे रिसालत। औलादे गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला जलवगर हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। हम जिनकी गुलामी की बात कर रहे हैं, आप उसी मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना की औलाद को यहाँ पर देखें, उनका दीदार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, इनका चेहरा देखे, चेहरा ही बता देता है। जी सही बात है।
चेहरा देख के ही पता लग जाता है कौन हक पर है और नाहक पर है। हमने वो भी चेहरे देखे हैं जिन पे नहूसत होती है। जी सही वो बात। बनते तो पीरे मुगा हैं मगर चेहरों पे नहूसत होती है। और एक ये चेहरा है, सुभान हाय अल्लाह हाय। सुभान अल्लाह सुभान। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। क्या बात है, वाह वाह। अब नहीं बोले तो कब बता रहा है बोलोगे? कि बोलो और जोर से बोलो। सुभान चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम चमन और फूल वाले क्या हैं, बात। सुन्नतों के उसूल वाले हैं। ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब सुने गौर से, जी आखिरी बातें जल्दी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि आपको सैयद साहब क़िबला का खिताब सुनना है। जी। हजरत उमर चले तलवार लेके, दरवाजा खटखटाया बहन का दरवाजा खोलो। अंदर कुरान पढ़ा जा रहा था, उसको छुपाया गया। बहन दरवाजे पे आई, गैज़ो गज़ब में उमर है। बहन आ गई दरवाजे पर, बहन ने दरवाजा खोल दिया। उमर अंदर आए, कहने लगे क्या पढ़ा जा रहा था? कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है। बहन को मारने लगे। जनाबे उमर ने बहन को इतना मारा कि उनका सर भी फट गया, खून भी बहने लगा। लेकिन उमर फारूक आजम की बहन ने कहा, ऐ उमर सुन लो, तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है। तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, मेरी रगों में भी खत्ताब का खून है। कहने लगी उमर जितना मारना है मार लो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हजरत उमर ने जैसी सुना ना कि इतनी जी इतना प्यार, जी इतना प्यार, तो समझ गए कि ये प्यार कोई मामूली प्यार नहीं है। जी। ये मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है, बोलो, मामूली मोहब्बत नहीं है। तो कहने लगे ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी हमशीरा, मेरी बहन, जो कुरान तुम जो कलाम पढ़ रही थी वो मुझे भी सुना दो। हजरत उमर की बहन ने कहा उमर ऐसे नहीं, पहले पाक होना पड़ेगा। पता लगा उमर को पहले ही बता दिया पाक हो जाओ तब कुरान सुनो, क्योंकि पाक कुरान सुने, पाक कुरान पढ़े तो दिल में ईमान उतरता है। नापाक जितना भी पढ़े कुछ समझ में नहीं आता है। जी क्या बात है, हक है बेशक। फिर वो अपने आप को अहले कुरान क्यों नहीं कहता हो? जी जी। हदीस भी वो पढ़े जो पाक हो तो उसका लुत्फ मिलता है, बरकतें मिलती है। कुरान वो पढ़े जो खुद पाक है और वो सुने जो खुद पाक है, तो कुरान की बरकतें मिलती हैं। वरना यहाँ अहले हदीस भी है, अहले कुरान भी है, और अंदर से देखो तो गिलाजत ही गिलाजत है। सही बात है, सही बात है। जी जी। हजरत उमर की बहन ने कहा ऐ उमर कुरान को समझना है तो पहले पाक होना पड़ेगा। गुस्ल किया, पाक हुए, अब कुरान को सुना, कुरान को इधर सुना, उधर दिल में आका का प्यार आ गया, उधर आका की मोहब्बत दिल में आ गई। अब बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह 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 वाह। कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले। हाय हाय, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, पीर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देखो हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब ने मुझे नवाजा। हम लोग इन्हीं के टुकड़ों पे पलते हैं ना। सही बात, हक है। हम यहाँ भी इनके टुकड़ों पे पलते हैं, वहाँ भी हमें इन्हीं का सदका मिलेगा जी इंशाअल्लाह। इनके कदमों से मुंसलिक हो जाओ, वाबस्ता हो जाओ। जो सैयदों से मुंसलिक हो गए उनकी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी, हश्र में भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है। अगर अकीदा हो कि ये सच है तो जोर से बोलो। अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह वाह। ओ बल्कि हमारी तो तमन्ना ये है, हमारी तो दुआ ये है, हम तो यूं कहते हैं बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। हक है बेशक। वाह वाह। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है हर आदमी तसव्वुर करे कि हाँ हमारी भी तमन्ना है, हर इंसान सोचे मेरी भी तमन्ना है। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। क्या बात है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर। हजरत उमर बिक गए, बिक गए, अपनी जान का सौदा कर दिया, बोले चल मेरी बहन ले चल। जी सुभान अल्लाह। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। क्या बात है। वाह वाह वाह। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उमर ने बहन से कहा मेरी बहन मुझे लेके चला, आका की बारगाह में लेके गई बहन। हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान पर हुजूर हैं। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके मकान पे हुजूर के सहाबा हुजूर हैं। हजरत अमीर हमजा अभी नए नए मुसलमान हुए 39 में, वो भी वहां पर मौजूद है। किसी ने आके कहा उमर आ रहे हैं जी, कहा उमर आ रहे हैं। उमर आने वाले ने आकर बताया उमर आ रहे हैं। आज भी हम बताना चाहते हैं ऐसे वैसों को, सहाबा की गुस्ताखी करने वालों याद रखो वो दिन दूर नहीं, हम बुला रहे हैं और उमर आ रहे हैं। वाह वाह वाह। क्या बात है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था जी। 22 लाख मुरब्बा मील। जी हक है। 22 लाख मुरब्बा मील पे जिसने इस्लाम का परचम लहरा दिया। जी बेशक। आधी दुनिया तकरीबन। एक मौलवी साहब जिक्र कर रहे थे ना जब इस बात का, तो वो कह रहा है 22 लाख मुरब्बा मील। बोले मुसलमानों जानते हो कितने होते हैं? बोले 22 लाख मुरब्बों के मील थे उनके। अच्छा। बोले मील चलते थे उनके 22 लाख मुरब्बा नहीं, ये शुमार है। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन, तकरीबन आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहराया। वो हजरत उमर फारूक आजम पता लगा वो आ रहे हैं। हजरत अमीर हमजा ने कहा आने दो, अगर अच्छा इरादा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर गलत इरादा है तो उमर की तलवार होगी, गर्दन भी उमर की होगी। क्या बात है। वाह वाह वाह।
जिंदाबाद। दरवाजा खुला, उमर आए, दो जानू होकर आका की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका ने यूं यूं पकड़ा सामने से और पकड़ के आका ने फरमाया, ए उमर ये बताओ क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ो। उमर ने आका के दामन को पकड़ा, कदमों में सर रखा, कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो। यही हजरत उमर है। आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो बात पूरी कर रहा हूं मैंने हजरत उमर के बारे में आपको बताया। ये उमर कौन है, इनका मकाम क्या। हुजूर ने फरमाया कि उमर को शैतान भी उमर से घबराता है, डरता है, कांपता है, भागता है। उमर वो है। हजरत उमर एक दिन मदीने में मस्जिद नबवी में बैठे, दूसरे खलीफा हजरत उमर। कौन से? दूसरे नंबर के खलीफा। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हजरत उमर। जी बेशक। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब हम देखते हैं कैसर व किसरा मुस्तफ़ा की गुलामी में आ गई, कैसर व किसरा के खजाने मुस्तफ़ा के गुलामों के पास आ गए, वहां पे इस्लाम का परचम बुलंद हो गया, तो हम कहते हैं वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। जब हम देखते हैं कि उमर का नाम सुनकर ऐवाने बातिल में जलजला आ जाता था, तो हम कहते हैं वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। मगर जब हम देखते हैं कि गुलाम सवारी पे है और उमर नीचे पैदल पैदल चल रहे हैं, तो हम कहते हैं वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। मगर कहाँ था। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। बिफरती मौजों पे नाम उसका। ओ उमर फारूक आजम मियां मदीने में मस्जिद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, सोच रहे जी। सोचते रहे। थोड़ी देर सोचने के बाद में ना सहाबा देख रहे कि क्या कर रहे हैं उमर। सोचते सोचते जनाबे उमर की आंखों में अचानक आंसू आ गए। हजरत उमर रोने लगे। हजरत उमर की आंखों में आंसू आए तो सहाबा ने कहा, हुजूर के उधर सहाबा बैठे, कहने लगे उमर ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए उमर ये बताओ, पहले सोचते रहे, अब आंखों में आंसू आ गए, वजह क्या है, सबब क्या है। ए उमर तुम तो वो हो, अगर तुम जमीन में जलजला आए और तुम जमीन पे ठोकर मार दो, जमीन ठहर जाए, तुम तो वो हो। ए उमर फारूक आजम, तुम तो वो हो कि अगर तुम दरिया में अपना खत डाल दो तो दरिया का पानी तुम्हारे इशारों पे चले। बेशक बेशक। ए उमर तुम तो वो हो, मगर रोए किस लिए, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, रोने का रीजन क्या है। हाय 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 हाय। आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लो, जोर से बोलो। हजरत उमर फारूक आजम से जैसे इतना मालूम किया गया, कहने लगे उमर क्यों रोए, तो हजरत उमर ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मुझे अपना माजी याद आ गया। मेरी आंखों में आंसू इसलिए कि मुझे अपना माजी याद आ गया, गुजरा जमाना याद आ गया। है उमर कौन सा गुजरा जमाना। है लोगों, अपना भी गुजरा जमाना कभी याद किया करो। ओ जो आज की पोजीशन देख के अकड़ जाते हैं ना, अपनी गर्रा जो होता ना, अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो चौधरी साहब हैं, हम तो हाजी साहब हैं, हम तो फलाने साहब हैं। किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी नहीं समझते। हजरत उमर समझ रहे हो, खलीफा वक्त थे, मगर माजी को याद करके रोने लगे। और यहाँ उल्टा हिसाब है।
हजरत उमर ने फरमाया मुझे अपना गुजरा जमाना याद आ गया। है उमर कौन सा गुजरा जमाना? कहने लगे मैं खत्ताब का बेटा हूँ, मेरे बाप का काम था ऊँटों को पालना, ऊँटों को चराना। मैं भी अपने बाप के साथ इसी काम में लगा रहता था। एक दिन मेरे बाप मुझे अपने साथ ऊँटों के साथ ले गए चराने के लिए, और जंगल में चरागाह में जाकर मेरे बाप ने मुझे कहा ऊँटों की देखभाल करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उमर कहने लगे मैं खड़ा हो गया, ऊँट का रेवड़ सामने है, मैं खड़ा हूँ देखभाल के लिए, लेकिन एक रेवड़ से ऊँट निकला, इधर भागने लगा। कहते मैं जल्दी उसके पीछे गया, उसे हाँक के लाया, उसे मैंने रेवड़ में लाइन में खड़ा किया, उसको खड़ा किया तो दूसरा निकल गया, उसको फिर मैं जाके दौड़ के उसके पीछे गया, उसको लाया, उसको रेवड़ में खड़ा किया। कहते हैं मैं ऊँटों को रेवड़ में खड़ा कर रहा हूँ, ऊँटों को लाइन में लाके खड़ा कर रहा हूँ, तो वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं परेशान हो गया। उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, उमर की हैसियत ये है, उमर की औकात ये है कि उमर को अगर ऊँट दिए जाए तो उन्हें कतार में खड़ा नहीं कर सकता, मगर मुस्तफ़ा की गुलामी की पावर ये है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत की पावर ये है। अब वही उमर है जो ऊँटों को लाइन में खड़ा नहीं कर पाता था, आज यही उमर है, मुस्तफ़ा की गुलामी की पावर ने उमर को ये ताकत दी है कि उमर ने आधी दुनिया को अपने इशारों पे खड़ा कर दिया है। ये गुलामी है हुजूर। आधी दुनिया के मुसलमान उमर के इशारे पे लाइन में खड़े हो जाते हैं, कतारें बना लेते हैं। हजरत उमर ने फरमाया मेरे दौरे खिलाफत में दरिया के किनारे अगर कुत्ता प्यास से मर जाए तो उमर उसका भी हिसाब देगा। और आज के हुक्मरान हाय 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 हाय, अल्लाह रहम फरमाए, बस माले हराम मिलता रहे, घटा घट सब हजम कर जाएंगे। नेता लोग बनते इसलिए कि पावर मिले और हम गरीबों का गला काटे, खाएं पिए मौज करें। वो किसी ने कहा है ना, बड़ी अच्छी बात कही है, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग, मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। फिर कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहता है, इसे तो अपना काम कोई फर्क नहीं। ऐ लोगों, हमने देखा दुनिया में अगर किसी को जरा सी पावर मिल जाए तो उसके चमचे उसके आगे पीछे लग जाते हैं। हम दुनिया को मिजाज देना चाहते हैं। ऐ लोगों, अगर तुम्हें गुलामी करनी है किसी दुनियादार की गुलामी ना करो, याद रखो अहमद मुख्तार की गुलामी करो, अल्लाह के महबूब की गुलामी करो। ये गुलामी वो है, अगर तुम आका के गुलाम बन गए दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ेगी। फिर तुम्हें किसी नेता का चमचा बनना नहीं पड़ेगा, है? तो अपनी जिंदगियां बदलो, आका से प्यार करो, आका की तालीमात को जिंदगी में शामिल करो, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करो। खुदा की कसम, हुजूर की मोहब्बत जिंदगियां बदल देती है। हुजूर का प्यार इंसान को इंसान बना देता है। हुजूर का प्यार आदमी की जिंदगी को संवार देता है। और फिर जब हुजूर से इश्क हो जाएगा ना, हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी ना, तो हुजूर के तराने गाओगे, हुजूर की अजमतों का ऐलान करोगे। और क्या कहोगे? फिर तुम यही कहोगे, सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना। ये सैयद साहब ना अभी सीधा मदीना शरीफ से आ रहे हैं। सैयद साहब गए थे उम्रा करने के लिए, अब ये वापस जब आए तो घर भी जाने का मौका नहीं मिला। एक प्रोग्राम रास्ते में किया और आपके यहाँ आ गए, अभी घर भी नहीं पहुंचे अपने। ये तुम्हारी खुशनसीबी है। सैयद साहब मदीने का नक्शा अपनी आंखों में बसा के लाए हैं। लोगों, जियारत कर लो, इनकी आंखें देखोगे गुंबदे खजरा नजर आ जाएगा।
और सैयद साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करो, मेरे साथ शरीक हो जाओ। तकरीर मेरी हो गई, ये शेर दो सुना रहा हूँ आपको, शरीक हो के मेरे साथ दिल से सुने। सरकार बुला लीजिए बेताब है दीवाना, जो बेताब है, सरकार बुला लीजिए बेताब है दीवाना, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए बेताब है दीवाना, शम्मा है मदीने में, शम्मा है मदीने में, नेपाल में दीवाना, शम्मा शम्मा है मदीने में, नेपाल में दीवाना। अल्लाह ताला गुफ्तगू को कबूल फरमाए, आपको मुझे नेक अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।